बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 25 की प्रिपरेशन करनी है, जिसमें जर्नल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और हब मास्टर मेरे चैनल का नाम है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में। तो आज हमने क्या पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशंस। ठीक है, कि जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सिचुएशंस या कौन कौन सी चीज़ें जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले उसने कहा है कि जो 100 पेज, ठीक है 100 यानी 100 पेज की जो रिपोर्ट होती है, ऊपर आप कैटेगरी देख लें, मैं रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट की या फिर उनकी बेस की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे वो रिपोर्ट या वो प्रोजेक्ट जो है वो किस चीज़ के लिए टेस्ट यानी यूज़ किया जाता है। बस इस कैटेगरी को आपने फॉलो करना। ठीक है, जो 100 पेज की रिपोर्ट होती है वो 7 मंथ के लिए जो है वो 7 मंथ में कंडक्ट होती है। ठीक है, और टू टेस्ट वो क्या करती है, टू टेस्ट अ स्पेशल मेथड ऑफ वेनेटिंग हाई स्पीड इंजन्स फॉर यूजिंग इन स्पेस व्हीकल्स। ठीक है, फिर से बता दूं कि 100 पेज की जो रिपोर्ट होती है वो 7th मंथ के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होती है, और ये हम जो है एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जो कि वेनेटिंग हाई स्पीड इंजन्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग इन स्पेस व्हीकल्स। ठीक है, उसके बाद देखें 12 पेजेस की जो रिपोर्ट होती है उसको हम जो है वो उन्होंने मंथ या कोई और कैटेगरी तो डिस्क्राइब नहीं की हुई, उसकी बेस डिस्क्राइब की हुई है कि 12 मंथ की जो रिपोर्ट होती है वो बेस ऑन लाइब्रेरी रिसर्च, कि हमारी लाइब्रेरी रिसर्च पे वो बेस करती है। उसको टेस्ट या उसको डिटरमाइन किसके लिए किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, यानी टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड द मोस्ट रिलायबल सर्विस। देखें वो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि जो 12 पेजेस की रिपोर्ट होती है वो बेस करती है कि हमारी लाइब्रेरी रिसर्च के ऊपर। ठीक है, उसको डिटरमाइन किस लिए करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ये इतना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो आपने याद करना है ना कि ये 12 पेजेस की जो रिपोर्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो आगे लिखा हो ना उन्होंने, टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड द मोस्ट रिलायबल सर्विस, तो ये एक डिस्टेंस ही है। देखें ना, हम फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, कोई बंदा कहाँ बैठा है, कोई बंदा कहाँ बैठा है, आउट ऑफ कंट्रीज़ भी हम कॉल करते हैं, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस की बात आ जाती है उसमें। तो वो कह रहा है कि जो टेलीफोन कंपनीज हैं वो ये बेस्ट सर्विस दे रही हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे है 2 पैराग्राफ रिपोर्ट। पहले आपने पढ़ा 100 पेज की रिपोर्ट के बारे में, फिर आपने पढ़ा 12 पेजेस की रिपोर्ट के बारे में, अब आप पढ़ रहे हैं 2 पैराग्राफ रिपोर्ट, जिसमें 2 पैराग्राफ होते हैं एक रिपोर्ट के अंदर, जिसमें 2 पैराग्राफ होते हैं। वो किस चीज़ पे बेस करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स पे। ठीक है, जो 2 पैराग्राफ की रिपोर्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स पे बेस करती है। और विजिट टू अ न्यू प्लांट दैट इज़ अबाउट टू बी पुट इनटू सर्विस। ठीक है, ये जो हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये उनको विजिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है सर्विस। ठीक है, उसके बाद है 200 पेजेस की, जो 200 पेज पहले, सबसे पहले में है 100 पेजेस की, और सबसे एंड पे है 200 पेजेस की। ठीक है, दरमियान में बस आ जाता है 12 पेजेस की और 2 पैराग्राफ्स की। तो आपने ये याद रखना है कि जो 100 पेजेस की है वो 7 मंथ के लिए इस्तेमाल होती है, और जो 200 पेजेस की है नीचे सबसे, वो एड्रेस टू द जर्नल पब्लिक, ये बेस करती है एड्रेस टू द जर्नल टू पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिसिटी यानी पब्लिक के लिए इस्तेमाल की जाती है 200 पेजेस की रिपोर्ट जो होती है, जिसमें आप डिटेल के साथ जो है वो लिखते हैं कंसर्निंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग सर्टन पोर्शंस ऑफ पब्लिक लैंड। ठीक है, ये क्या करती है, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं हमारे, या जो पब्लिक लैंड होती हैं उनके बारे में लिखी जाती है रिपोर्ट। देखें, हर बंदा जो रिपोर्ट लिखता है ना, हर बंदे की अपनी एक कैटेगरी होती है जो जो उसके साथ हुआ होता है। तो उस लिहाज से उन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं कि जब 100 पेज की रिपोर्ट लिखी जाएगी तो उसके लिए वो ये क्या करेगा, वो जो है वो व्हीकल्स के लिए होगी, या मतलब ये आप कैटेगरी देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरीज के हिसाब से वो फिर जो रिपोर्ट लिखता है, और एज एन वर्ड्स या एज एन
पेजेस के जो है वो हवाले से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट के जो लेंथ की बेसिक रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट की जो बेसिक लेंथ होती है वो क्या होती है। पहले तो हमने कैटेगरीज के हिसाब से पढ़ा ना रिपोर्ट की, कि 100 पेजेस की क्या होती है, 12 पेजेस की क्या होती है, 2 पैराग्राफ्स की क्या होती है और 200 पेजेस की क्या होती है। लेकिन अब हमने बेसिक लेंथ पढ़नी है कि जो रिपोर्ट की होती है वो होती है वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसने कहा है कि जो रिपोर्ट की सिचुएशन जो रिपोर्ट की लेंथ होती है ना वो सिचुएशन के हिसाब से होती है, ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट, आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि हमेशा जो लेंथ होती है रिपोर्ट की वो सिचुएशन और प्रोजेक्ट के हिसाब से होती है। जितनी अथेंटिक सिचुएशन होगी, जितना अथेंटिक प्रोजेक्ट होगा, उसके हिसाब से उतनी ही लेंथी जो है वो रिपोर्ट होगी। देयर आर नो डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर इट, उसने कहा कि कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है रिपोर्ट का। द लेंथ ऑफ अ रिपोर्ट कैन बी फॉर्म ओनली 2 पैराग्राफ्स टू 200 पेजेस। उसने कहा 2 पैराग्राफ से लेकर 200 तक पेजेस तक ये लिखी जा सकती है। ये आपने पढ़ा ना, तो यहाँ पे भी ये आप पढ़ चुके हैं। देखें 2 पैराग्राफ से लेकर 200 पेजेस तक आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। उसी को उसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी ये वेरी करती है सिचुएशन के हिसाब से और प्रोजेक्ट के हिसाब से। फिर वो क्या कह रहा है कि इसका कोई एक सर्टेन क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया हुआ। मतलब होता है ना कि एक चीज़ स्पेसिफिक कर दी, फिक्स कर दी। तो उसने कहा कि क्राइटेरिया इसका फिक्स नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो एक लेंथ होती है रिपोर्ट की वो 2 पैराग्राफ से लेकर 200 पेजेस तक होती है, ठीक है। ये इसकी बेसिक, और ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे हमने पढ़ना है हाउ रीडर्स वांट टू यूज द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। उसने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपने कोई एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करवाई है, तो जो उसका रीडर होगा, ठीक है, वो जब उस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करेगा, ठीक है। हाउ रीडर्स वांट टू यूज़ द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है या जो आपने एक एप्लीकेशन लिख के रिपोर्ट दी है, उसको रीडर किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो करता है। सबसे पहला उसने कहा कि एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम एज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम वो उसको यूज़ करेगा। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम क्या होती है, वेयर typical goals are to increase efficiency and profit। देखें ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑर्गेनाइजेशनल का ही पता चल गया है। ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी कंपनी की बात की जा रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स के हवाले से वो क्या कहता है, जिसके अंदर कुछ गोल्स होते हैं, उन गोल्स की एफिशिएंसी और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हम ये वाली कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हम एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं तो हमारे कुछ टिपिकल गोल्स होते हैं, ये वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ कुछ टिपिकल गोल्स होते हैं। उन गोल्स का इस्तेमाल करते हुए एफिशिएंसी और प्रॉफिट किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। वेयर टिपिकल गोल्स आर टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट, ठीक है। फिर से बता दूं, एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम के अंदर हम अपने टिपिकल गोल्स की एफिशिएंसी और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम यूज़ करते हैं। दूसरा है सोशल प्रॉब्लम, हमारे समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, वेयर टिपिकल गोल्स आर टू इम्प्रूव द जनरल हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब आपने ध्यान रखना है कि जो सोशल प्रॉब्लम है उसके अंदर हम किस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, जनरल हेल्थ, ठीक है, हेल्थ को, और वेलफेयर ग्रुप्स ऑफ पीपल। वेलफेयर भी जो उसी चीज़ में आ जाता है, हेल्थ के हवाले से, मतलब ये एक एसोसिएशन होती है, कोई एक इदारा है, ग्रुप्स ऑफ पीपल। थर्ड हमारी कैटेगरी क्या है, अ पर्सनल प्रॉब्लम, हर बंदे की एक अपनी पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है। वेयर टिपिकल गोल्स आर टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज़। अच्छा, अब मैं इन तीनों जो हैं कैटेगरीज देखें, इनमें कॉमन चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, हाउ रीडर्स वांट टू यूज़ द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, कि जो आप प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर रीडर जो है आपकी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करता है। तो एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम में वो अ सोशल प्रॉब्लम और अ पर्सनल प्रॉब्लम। अब ये हेडिंग आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी कंपनी की या किसी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम,
फिर हमारे समाज की, हमारे जो हमारा इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है उसकी प्रॉब्लम, फिर हमारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो आपने हेडिंग याद कर ली। अब आपने जब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, तो तीनों की ये देखें, वेयर टिपिकल गोल्स आर टू इंक्रीज, यहाँ तक पढ़ें और इसका यहाँ तक पढ़ें। वेयर टिपिकल गोल्स आर टू इम्प्रूव, बस यहाँ पे इंक्रीज था, यहाँ पे इम्प्रूव था। इंक्रीज और इम्प्रूव एक ही चीज़ होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखें, वेयर टिपिकल गोल्स आर टू सेटिस्फाई, बस यहाँ पे ये सेटिस्फाई का वर्ड यूज हुआ है, वरना तीनों में आपने ये लाजमी लिखना है, वेयर टिपिकल गोल्स आर टू इंक्रीज, वेयर टिपिकल गोल्स आर टू इम्प्रूव, वेयर टिपिकल गोल्स आर टू सेटिस्फाई। अब फ़र्क क्या करना है आपने, इसमें एफिशिएंसी और प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाता है, इसमें हर बंदे की, क्योंकि ये सोशल है ना, तो सोशल में तो हेल्थ और वेलफेयर के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल आ जाएंगे। ठीक है, सोशल के अंदर तो बहुत सारे ग्रुप्स और पीपल्स आ जाते हैं ना, हमारा जितने भी हमारी जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के। और जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इंडिविजुअली यानी इनफरादी तौर पर प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज़, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस और उसकी अपनी वैल्यूज़ की जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे सेटिस्फाई किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आप देख ही रहे हैं, जाते जाते एक नेकी भी करते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आपकी एक छोटी सी नेकी मेरे लिए मेरे ज़रिए मौज को बढ़ा सकती है। मैं आपको बहुत बेनिफिट दे रही हूँ अपनी वीडियोस बना के, तो आपको भी चाहिए ना कि आप मुझे बेनिफिट दें। सिर्फ एक क्लिक करने से सब्सक्राइब के आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा ज़रूर कुछ ना कुछ बन सकता है। ठीक है जी, आगे हमने पढ़ना है जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट्स, कि एक रिपोर्ट का जनरल सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी एक जनरल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर यानी उसका कह लें कि खाका कैसा होता है। रिपोर्ट्स कंटेन, उसने कहा 6 एलिमेंट होते हैं एक रिपोर्ट के। ठीक है, वन ऑफ ईच ऑफ 6 बेसिक क्वेश्चंस, उसने कहा है एक रिपोर्ट जो है वो 6 एलिमेंट्स पर होती है। अब आपने ये MCQs याद करना है कि जो हमारी जनरल रिपोर्ट उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसके 6 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट दी एलिमेंट्स ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। तो आपने लिखना है इंट्रोडक्शन होता है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। अब मैं आपको इसका भी याद करने का तरीका बताती हूँ कि ये आपने 6 एलिमेंट्स याद करना करते हैं। लेकिन कोई भी रिपोर्ट हो, वो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट हो, वो एनालिटिकल रिपोर्ट हो, वो जनरल रिपोर्ट हो, रिपोर्ट की कोई भी टाइप हो, उसके अंदर ये 3 जो ऑप्शन है ना वो हर किसी में होंगे, डिस्कशन, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन। यानी डी पहला लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़ सी, दूसरा आर, यानी पहला लफ्ज़ DCR, ये आप याद रख लें। हर रिपोर्ट के अंदर अगर वो आपसे एलिमेंट्स पूछ लेता ना किसी भी रिपोर्ट के, तो आपको कोई नहीं भी आ रहा तो आपने आंखें बंद करके जो है ये 3 तो एंड पे लाजमी लिख देने हैं, डिस्कशन, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस। अब ये रह गई बात ऊपर वाले तीनों की, तो ये हर रिपोर्ट के अंदर थोड़े से चेंज होते हैं। किसी में मेन बॉडी होती है, ठीक है, किसी में जो है वो आ जाता है इंट्रोडक्शन की जगह जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट आता है। ठीक है, वो मैंने पिछले लेक्चर में 23 में बताया है, मेरे जहन में नहीं है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम अपना तारुफ करवाते हैं रिपोर्ट के अंदर, जनरल स्ट्रक्चर रिपोर्ट के अंदर। फिर हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, हम कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, फिर आगे इसी फैक्ट्स को आप लगा दें एक अलग पॉइंट बना के फैक्ट्स। आगे डिस्कशन, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस, तो आपको पता ही है हर रिपोर्ट के अंदर हमने एलिमेंट्स में लिखना है। आगे हमने पढ़ना है कि अच्छा पीछे देखें, ये जो है ना, सॉरी, ये जो है ना 6 एलिमेंट्स, अब इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इन 6 एलिमेंट्स को 1 बाय 1 हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और फिर हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप याद रहें कि जनरल सुपर स्ट्रक्चर रिपोर्ट के हम ये 6 एलिमेंट 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करने लगे, जबकि ये मैं आपको पहले भी डिस्कस करवा चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है, द एक्शन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग। इंट्रोडक्शन में होता है कि किसी भी चीज़ का इंट्रो देना। ठीक है, वो हमारा इंट्रोडक्शन कहलाता है कि जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं क्या, कि हम कहाँ से हैं, ठीक है, और किस लोकेशन से हैं, और अपना इंट्रो देते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं। उससे पहले की जो चीज़ होती है, यानी कि हमने अपना इंडिविजुअल इंट्रो देना होता है,
पर्सनल इंट्रो देना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स। दूसरा पॉइंट हमारा था मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ठीक है। उसमें क्या हम डिस्क्राइब करते हैं हाउ द टेक्निकल प्रोसेस और एक्टिविटी वाज डेवलप्ड स्पेसिफिकली। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ पे नोट्स भी खोलती हूँ ताकि ये वाले पॉइंट्स आपको नोट से भी समझा सकूँ, ठीक है। देखें इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि जो इंट्रोडक्शन है, कि मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो रीडर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको आपने किस तरीके से फुलफिल करना है। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट यू आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन, के जो रीडर के क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर आपने किस तरीके से करने हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। व्हाट विल वी गेन बाय रीडिंग योर रिपोर्ट, ठीक है, और रिपोर्ट को रीड करने के बाद हम क्या गेन करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि उसके बाद क्या करना होता है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट योर रिपोर्ट विल हेल्प टू सॉल्व। हमने अपनी रिपोर्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड आउट करना होता है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। फिर एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो हमने एक रिपोर्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। तो आप बेसिक जो इंट्रो है ना वो रिपोर्ट का, सिर्फ यही तैयार रखें कि किसी चीज़ की एक्सप्लेन करना, ठीक है। और हमने ये फर्स्ट लाइन आप ज़रूर याद रखें कि हमने अपने रीडर को उसके क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे करने हैं, ठीक है। और अपनी रिपोर्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आगे है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ठीक है। यानी कि जो इस मेथड के अंदर जो हमने रिपोर्ट तैयार करनी है या जो रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स यानी, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक मेथड अप्लाई करते हैं उसके अंदर। तो उस मेथड को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, डिस्क्राइब हाउ द टेक्निकल प्रोसेस और एक्टिविटी वाज डेवलप्ड स्पेसिफिकली इट। दो चीज़ें होती हैं, डिस्क्राइब द रिसर्च एंड और रिसर्च डिज़ाइन प्रोसेस के। हमने क्या करना होता है कि जब हमने एक रिपोर्ट जो है वो प्लान की है, ठीक है, फिर ठीक है उसको हमने किस तरीके से जो है वो डिस्क्राइब करना है, कौन सा किस तरह से हमने उसको डिज़ाइन किया है, कौन सी तरीका या कौन सी टूल या कौन सा प्रोसीजर हमने जो है उसके लिए इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल आपको मैं नोट्स पे ले चलती हूँ। ये देखें, इसने कहा इट ऑल्सो सजेस्ट टू योर रीडर्स। ये हमारे रीडर को सजेस्ट करती क्या है, हाउ दे कैन गेन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू obtained योर इंफॉर्मेशन थ्रू रीडिंग, यू डायरेक्ट योर रीडर्स टू दो सोर्सेज। यानी कि आपने इंफॉर्मेशन लेनी है या ठीक है, तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे कि ये सहाफ़ी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे जाके अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ली, फिर उसको डिज़ाइन किस तरह से किया, कौन कौन सी टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल की। जैसे कि मैं एक टेक्निकल टूल यूज़ कर रही हूँ, रिकॉर्डर से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स के अंदर हमने यही चीज़ें बयान करनी होती हैं। ये देखें, कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज़ किया सर्वे रिपोर्ट में, ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज़ की, ठीक है, ये सारे मेथड्स, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर एक्सप्लेन करनी होती है। तो आपने मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स के अंदर क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये याद रखना है, डिस्क्राइब द रिसर्च एंड और डिज़ाइन प्रोसेस, जिसके अंदर हम अपनी रिसर्च का डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 2, डिस्क्राइब द टूल्स एंड और प्रोसीजर वी यूज़, ठीक है, कि कौन सी हमने टूल या टेक्निक इस्तेमाल की या कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया, ठीक है। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो फैक्ट है, फाइंडिंग फैक्ट। तो फैक्ट के अंदर क्या हम करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की हुई होती है उसके फैक्ट्स हमने बनाने होते हैं। तो ये एज एन एग्जांपल मैंने ये पिक्चर यूज़ की है, कॉन्फिगरिंग दैट द फैक्ट्स आर एक्यूरेट, कि जो हमने फैक्ट्स बेसिकली जो हैं वो एक्यूरेट हैं, ऑथेंटिक हैं या नहीं है। नंबर 2, लुकिंग फॉर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, के जो हमारा रिपोर्ट का टॉपिक है, टाइटल है, क्या वो इंफॉर्मेशन उस टॉपिक या टाइटल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है गैदरिंग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। इंफॉर्मेशन को सब देखें, फिर से बता दूं, फाइंडिंग फैक्ट्स के अंदर क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, फिर देखते हैं कि वो एक्यूरेट या ऑथेंटिक है या नहीं। तीसरा हम देखते हैं कि
वो इस टॉपिक से रेलेवेंट है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये अब एक टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, मेरी इस लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है, तो ये जो वीडियो बन रही है क्या ये इस टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं है। मैं आपको कुछ और पढ़ाई जाऊँ, टॉपिक कोई और हो, तो वो हमारे जो हैं वो फाइंडिंग फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो नोट्स पे भी देख लेते हैं। इसके अलावा ये जो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स है, इसके अंदर जब मैंने आपको पहले बताया था कि किसी बुक के अंदर से अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, कि मैंने इस बुक से याद किया और इस बुक से थोड़ा सा डाटा लिख लिया मैंने अपने थीसिस के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उस बुक के लिंक्स भी लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बिब्लियोग्राफी और कंटेंट और इंडेक्स के अंदर बताया था ना, एक जगह पे कि इसके कंटेंट हम एंड पे लिखे हुए होते हैं, कौन सा ऑथर है, कौन सा लिंक है, कहाँ पे ये मिलेगा। तो ये मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स में जहाँ हम टेक्निक या टूल का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे हम वो बुक का रेफरेंस भी दे सकते हैं और उस बुक का लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे फैक्ट्स जो होती है ना, ये हमारी रिपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने अंडरलाइन करनी होती हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, योर फैक्ट्स आर द इंडिविजुअल पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अंडरलाइन एंड सपोर्ट योर कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। हमारे जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम अंडरलाइन करते हुए हमारी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस देते हैं हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको उधर स्लाइड के अंदर बताया कि इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर देखते हैं इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है कि नहीं है, फिर हम देखते हैं कि क्या वो इन्फॉर्मेशन हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है कि नहीं है, ताकि वो हम उसको अंडरलाइन कर सकें और वो सपोर्ट कर सके हमें हमारी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस के लिए। ठीक है, बस यही था हमारा फैक्ट्स के अंदर। आगे है हमारा जो वो है डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है, अ कन्वर्सेशन और डिबेट अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। एक खास टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। देखें, अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप अपनी एफआईआर जमा करवाते हैं एज एन रिपोर्ट। तो जब आप रिपोर्ट जमा करवाते हैं तो वो ज़ाहिर है वो आपके साथ कन्वर्सेशन भी तो करते हैं ना, ताकि आपसे पूछ सकें, ठीक है, सारी इन्वेस्टिगेशन आपसे कर सकें एक टॉपिक के रिलेटेड। वो टॉपिक ही होता है ना इंसिडेंट, एक बेसिकली हमारा एक टाइटल भी तो होता है ना कि ये हुआ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, या फिर कोई और भी डिस्कशन भी ले लें, किसी मीटिंग के अंदर ले लें, डिस्कशन होती है ना, डिस्कशन का आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपके साथ डिस्कशन ही कर रही हूँ, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप मुझे जिस तरह लाइव में फ़ौरन से बच्चे सवाल जवाब पूछ लेते हैं, वो नहीं आप पूछ सकते। ठीक है, तो आपने इसकी यही डेफिनेशन याद करनी है, अ कन्वर्सेशन और डिबेट अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक। और आगे आपने एक्सप्लेन करना है कि रिपोर्ट के अंदर हम डिस्कशन कैसे करते हैं, वो मैं आपको नोट से बताती हूँ। इसमें वो ये कह रहे हैं कि डिस्कशन के अंदर कि जो आपने ये फैक्ट्स फाइंड किए होते हैं, वो फैक्ट्स आपके रेलेवेंट हैं कि नहीं हैं, या आपके जो फैक्ट्स फाइंड किए हैं वो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उसके अलावा ये जो डिस्कशन होती है वो मीनिंगफुल है या नहीं है, या हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है कि नहीं है। बस सिर्फ डिस्कशन में ये कहना, देखें, टेकन अलोन फैक्ट्स मीनिंग नथिंग। उसने कहा इसका बेसिक मतलब कोई नहीं है। देयरफॉर एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी रिपोर्ट यू प्रिपेयर विल बी अ डिस्कशन इन विच यू इंटरप्रेट। आप तशरीह करते हैं योर फैक्ट्स, अपने फैक्ट्स की, जो हमने जहाँ जहाँ से इकट्ठे किए, इन अ वे दैट इज सिग्निफिकेंट टू योर रीडर्स, कि जो हमने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं वो हम अपने रीडर को एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताते हैं। ठीक है, It is important to remember that your reader count on you or not only to select facts that। उसने कहा है कि जो हम फैक्ट्स काउंट करते हैं ना, जो हम आगे उनके रख देते हैं कि ये इसकी सच्चाई है, तो रीडर जो होता है ना वो सिर्फ उस जो है वो ड्रॉप बॉक्स को, यानी उसका आपकी फाइल को ही नहीं देखता, बल्कि वो आपको भी देखता है। ठीक है, आपके आपकी एक्सप्रेशंस को भी काउंट करता है, रेलेवेंट टू देम, कि क्या ये रेलेवेंट है टॉपिक से रिलेटेड या नहीं, कि जो आपने बताया ज़ुबानी वो, या जो आपके ड्राफ्ट के अंदर है वो, ये रेलेवेंट है हमारी रिपोर्ट के टॉपिक के साथ या नहीं। बट ऑल्सो टू डिस्कस दोज फैक्ट्स इन अ वे दैट इज़ मीनिंगफुल टू देम। बस सिर्फ डिस्कशन में हमने यही फाइंड करना होता है कि जो हमने फैक्ट्स फाइंड किए हैं वो हमारे लिए मीनिंगफुल रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं। आगे आती है कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन जो बेसिकली होती है उसको होती है द एंड और फिनिश ऑफ एन इवेंट, प्रोसेस और टेक्स्ट। हमारी कोई भी इवेंट चल रहा है, या कोई प्रोसेस है, या कोई टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, या कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसका जो एंड होता है ना वो कंक्लूजन्स पे होता है। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन्स क्या होती है, समराइज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जितने भी हमारे रिपोर्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं ना, उसको हमने समराइज यानी उसको ख़त्म करके उसको हम कंक्लूजन्स का नाम, मैंने आपको बताया था ना कि ये रिपोर्ट के अंदर 3 चीज़ें लाजमी होती हैं, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस और डिस्कशन। ठीक है,
DCR सॉरी, डिस्कशन, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन। तो कहीं पे कंक्लूजन्स की जगह समराइज भी इस्तेमाल किया हो जाता है। तो आप जहाँ पे कंक्लूजन्स की जगह समराइज इस्तेमाल किया, वो आपने घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं नोट्स। इसमें क्या होता है, एक जर्नल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ये देखें, जर्नल स्टेटमेंट होती है और हमने अपनी पूरी रिपोर्ट को जो है वो कंक्लूजन्स करनी होती हैं उसकी, कि हमने क्या रिजल्ट पाया है और क्या हमारे जो हैं वो हमने इसके अंदर कंक्लूड किए हैं हमारे फिगर्स, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन देना होता है सिस्टमेटिकली, ठीक है, रिकमेंडेशंस के अंदर। जस्ट एज कंक्लूजन्स ग्रो आउट ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसने कहा है कि हमने कंक्लूजन्स को ग्रो आउट करना होता है, रिकमेंडेशंस ग्रो आउट करने ऑफ कंक्लूजन्स, ठीक है। द आंसर द रीडर्स क्वेश्चंस, इफ योर कंक्लूजन्स आर वैलिड व्हाट शुड वी डू। उसने कहा कि हमारी जो कंक्लूजन जब वैलिड होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है। Depending on many factors including the number of complexity of things you are suggesting, you may state recommendations in a single sentence or may pages। ने कहा है कि जो recommendations होती है वो conclusions की हिमायत में दी जाती हैं कि इस प्रॉब्लम का ये हल हो सकता है, और ये recommendations एक सिंगल लाइन पे भी हो सकती है, सिंगल सेंटेंस पे, और बहुत सारे पेजेस पे भी हो सकते हैं। अब आपको ये MCQs आ सकता है, डैश में बी मे स्टेट योर रिकमेंडेशंस इन ए सिंगल सेंटेंस और इन मैनी पेजेस। तो वो रिकमेंडेशन होती है जो एक सिंगल स्टेटमेंट पे भी मबनी हो सकती है और मैनी पेजेस के ऊपर भी मबनी हो सकती है। उसके बाद आप देखें रिकमेंडेशंस, ठीक है, कि रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद एक और चीज़ है, जितनी भी हमारी लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं ना, उसको एक पैराग्राफ के अंदर समराइज़ किया हुआ होता है, ठीक है। मैनी लॉन्ग रिपोर्ट्स शेयर अनदर फीचर। उसने कहा है कि लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर एक छोटी सी समरी एंड पे लिखी जाती है, दे आर प्रीसीडेड बाय अ सेपरेट समरी ऑफ द ओवरऑल रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट की अगर आप समरी लिख दें छोटी सी 2-3 लाइनों में, तो उसको हम कहते हैं अ नोट अबाउट समरीज। अब अगर आपको MCQs आ जाए कि यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ना, एग्जीक्यूटिव समरीज किसको कहते हैं, तो आपने लिखना है दे आर प्रोसीडेड बाय अ सेपरेट समरी ऑफ ओवरऑल रिपोर्ट। पूरी एक ओवरऑल रिपोर्ट की सेपरेट समरी हम छोटी सी 2-3 लाइनों के अंदर एक पूरी रिपोर्ट के सबसे नीचे वाले पोर्शन में हम लिख दें, तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव समरीज, बिकॉज दे यूजुअली आर एड्रेस टू डिसीजन मेकर। कि जो डिसीजन मेकर होता है ना, उसको ये डायरेक्टली एड्रेस करती है कि अगर उसने पूरी रिपोर्ट नहीं भी पढ़ी ना, तो नीचे से हल्की सी समरी पड़ेगा 2-3 लाइनों की, उसको समझ आ जाएगी कि पूरी रिपोर्ट के अंदर है क्या। तो यही होता है एक छोटा सा नोट अबाउट ओवरऑल रिपोर्ट। तो इससे जो है वो रीडर जो होते हैं या जो डिसीजन मेकर होते हैं, उनके लिए उस रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करना या डिसीजन लेना उनके लिए ईजी हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।